वै गौरचन्द्राय राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना। इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीरूपमञ्जरीकरार्चित पादपद्मो भुजर्पितमस्तकाय हामुदत कनक गौरी पदारविन्दं सन्वयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। And everyone raise your hand. Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम 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 हरे हरे। So we'll translate, no? मैं ट्रांसलेट, हाँ ट्रांसलेट करो, अच्छा रहता है। हिंदी में सब हिंदी समझते हैं नहीं। पीछे Misschien kan iemand die translators meenemen van de opslag, die makkelijker Engels. Als broer Deelko moeten we altijd dat hier hebben. Who doesn't understand Hindi can go backwards, sit backwards, that's it. And the one who understands Hindi can come forward. Huh? Sit at the back. Yes, no, backwards. Not backwards. Yeah, sit at the back. Sorry for my. For English, those who need English language together. You just have to show me. हाँ देखता हूँ। You understand everything? Okay, good. Okay, सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में
अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदंतर नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं श्री गोविंद गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हुआ। दामोदर इधर आ जाओ। हाँ हाँ, दामोदर आ गया। इसे जोर से ताली लगवाते ही हाँ? अरे तरुण प्रभु जस्ट यू कम when you arrive just now। हाँ बैठो। वेलकम। हाँ सब हरी कथा में बैठ रहे हो। आ जाओ, बाहर कहाँ घूम रहे हो, इधर आ जाओ, अंदर आओ, बैठो। इधर उधर समय नष्ट करो, मेरा बहुत कीमती समय है। टाइम इज वेरी प्रेशियस है, बहुमूल्य समय है। सारा दिन मैं बछड़े की भांति इंतजार कर रहा था। है, डू यू अंडरस्टैंड? एक कप मुझे हरी कथा मिलने के लिए मौका मिले। तो बहुत सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी वर्णन करते हैं, यदि न गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई, और चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। यदि न गृहे भजन देखी, जिस दिन गृह में भगवत भजन सेवा आदि होती है, उस दिन उस गृह के क्या कहा जाता है? गोलोक वृंदावन कहा जाता है। यदि न गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई है, और चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। तो इतने सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर यह भाव के जो है व्यक्त कर रहे हैं। न जत्र वैकुंठ कथा सुधा बोगा, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन होता है, जिस दिन गृह में भगवत कथा होती है वो गृह कैसे बन जाता है? सुरेशा लोकम ओपी, स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि देखो स्वर्गलोक में भी ऐसे भगवत कथा प्राप्ति नहीं होता है। हम जो भागवत कथा आदि श्रवण आदि करते हैं, स्वर्गलोक में भी दुष्प्राप्त का है, वेरी वेरी रेयर यू विल गेट एंड इन हेवन। स्वर्गलोक में भी कथा भी नहीं होता, इसलिए देवता लोग भी क्या करते हैं? भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, इस मर्त भूमि में मेरा जन्म हो और ऐसे सत्संग और भगवत कथा है श्रवण आदि है। इसलिए भगवत कथा की इतने सरल नहीं है जो हम करते हैं, क्योंकि जो वस्तु आप फ्री में मिलता है उसके कदर हम नहीं देते। कदर समझते हो? उसके मूल्य हम नहीं देते। और जो वस्तु जितना ही दुष्प्राप्य होता है, उस वस्तु प्राप्ति के लिए हम उतना ही उत्कंठित होते हैं, है कि नहीं? इसलिए भागवत कथा जो है अत्यंत जो है दुर्लभ का है। क्योंकि का तो स्वर्गलोक में तो देवता लोग भी रहते हैं, किंतु स्वर्गलोक में इतने भोग की विलास है,
यू कैन नॉट इमेजिन कितने परिमाण भोग के विलास है। भोग के विलास समझते हो? नहीं समझते हो? देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी समझ में आया? स्वर्गलोक में जाए इतने भोग विलास की प्राचुर्य कहा जाता है, लॉट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। तो जहां पर ऐसे भोग विलास की स्थान है वहां पर भगवत कथा कौन श्रवण करे? है? बोले कथा नहीं है, व्यथा होता है। कथा सुन करके क्या होता है? व्यथा, समझते हो? यू फील पेन है, क्योंकि साधु की जो कथा होता है वो चित्त में आघात देते हैं। आघात है, गिविंग सो मच पेन। व्हाई? बिकॉज साधु इससे ही, साधु क्या बोलते हैं? देखो ये खाना नहीं चाहिए, वो ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, सारे नेगेटिव पहले बता देंगे। और जहां पर हम नेगेटिव कथा सुनते हैं मन में कष्ट होता है कि नहीं होता है? साधु कहेंगे पहले तो चाय पीना बंद करो, है? फिर कहेंगे क्या? ये खाना नहीं चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए, है? एकादशी, हाँ एकादशी पालन करना चाहिए। ये भी बहुत कष्ट होता है ना, है? अच्छा, साधु की बात क्या होता है? बहुत कष्टदायक होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। इसलिए जहां पर भोग विलास के स्थान है वहां पर साधु की कथा सुनकर के कष्ट होता है। इसलिए स्वर्ग आदि लोक में लोग हरि कथा सुनना नहीं चाहते। भोग की विलास है अनेक प्रकार, किंतु देवता लोग विचार करके देखा ये जब तक हरि कथा श्रवण नहीं करे इस संसार से उसके मुक्ति होने के उपाय नहीं है। क्योंकि हरि कथा ही हमारी आत्मा की भोजन है, खुराक है। खुराक समझते हो? भोजन है। हम जो चावल दाल सब्जी जो कुछ खाते हैं ये शरीर के लिए हम देते हैं, फूड फॉर बॉडी और द फूड फॉर सोल। हरि कथा है। आपकी आत्मा इतने तड़प रही है वो आपके अभी तो पता ही नहीं है। आपकी आत्मा इतने तड़प रही है ये मुझे कुछ हरि कथा सुना, मुझे भोजन दो, है? जैसे भूख लगने पर भोजन के लिए जैसे हम तड़पते हैं, यू अंडरस्टैंड? व्हेन यू आर हंग्री देन यू आर वेरी ईगर टू गेट द फूड। इन ठीक उसी प्रकार जो है आत्मा इतने तड़प रही है और तड़पते तड़पते आत्मा मूर्छित हो जाता है। जैसे भूख प्यास में लोग मूर्छित हो जाते हैं, समटाइम्स फेंटेड फॉर द फूड एंड वाटर। उसी प्रकार आत्मा है, सोल इतने तड़फ रहे हैं जो आपका भी पता नहीं है। किसके पता है? जो उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं। उच्च कोटि के संत महात्मा देखते हैं, देखो ये सब जीव संसार में कैसे तड़फ रहे। कि दो प्रकार तड़फ रहे, एक संसार में दुख कष्ट आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक किताब जरा से दग्धीभूत हो रहे, तड़फ रहे है? और दूसरी उनकी आत्मा तड़प रही है भूख प्यास। क्या भूख प्यास है? हरि कथा है। जितने आप भजन करते करते जाओगे है तब आपकी अनुभूति होगा ये संसार के जीव कैसे तड़प रहे
समझ में? क्या बोला? What did he say? more bhakti you do and you भक्ति के नहीं बोला. What did he say? soul is hankering for Harikatha. Your soul is hankering for Harikatha. But you are not feeling external. Externally you are not feeling. तरफ है. जब मुझे कोई हरि कथा सुनाए, भोजन कही दे, यही तो आश्चर्य की बात. इसलिए साधु महात्मा इसलिए भ्रमण करते हैं, ये जीवों की हरि कथा श्रवण करने. सुनो हरि कथा, और कुछ नहीं. समझ में नहीं है. इसलिए कहा जाता है, हम इसलिए कह रहे हैं, देखो स्वर्ग आदि लोक में इतने भोग विलास है, इसलिए वहां पर हरि कथा सुनने किसी को रुचि नहीं. इसलिए देवता लोग भगवान निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें मर्त लोक में, पृथ्वी लोक में मुझे जन्म दीजिए. और जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं, वे संत महात्मा के सानिध्य में बैठे और हरि कथा श्रवण करें. समझ में आ रही कि नहीं? आप सोच रहे तो हम है तो, इफ आई आस्क हाउ आर यू, व्हाट यू आंसर विल गिव? आई एम फाइन. एवरीबॉडी सेइंग दिस, आई एम फाइन. કેમ છે? એ બોલશે સારું છે, મજામાં છે. आत्मा तड़प रही है. यही तो आश्चर्य की बात. साधु जो बात बोलते हैं, इस संसार के लोग इस संसार से बिल्कुल विपरीत तत्व बताते हैं. क्या बताते हैं? विपरीत कथा बोलते हैं. बोले आत्मा हमारी तड़प रहे, आत्मा की भूख लग रही. आत्मा की भूख लगता है? किंतु साधु कहे नहीं, आत्मा तुम्हारी तड़प रही है, आत्मा भोजन के लिए तड़प रहे. बोले आत्मा की भोजन क्या है? हरि कथा है. तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना. तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषापहम श्रवण श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना. भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना. श्रीमती राधा जी स्वयं कह रही है गोपी गीत में श्लोक, हे कृष्ण आपकी कथा कैसे अमृत स्वरूप है. तब वह कथा अमृतम है. जिस प्रकार अमृत पान करने से शरीर में बल आ जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवत कथा श्रवण करने से आत्मा की शक्ति आ जाता है. तब कथा अमृतम और तप्त जीवनम, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक, ये तीन ताप अपने आप नष्ट हो जाए. तब कवि भी रीतम, ब्रह्मा शिव नारद आदि ऐसे बड़े बड़े कवि लोग भी कीर्तन करते हैं. ऐसे स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं शिव जी कह रहे हैं, और स्वयं नारद ऋषि भी कह रहे हैं.
भगवान की कथा कैसे अमृत कथा है? अमृत पान करो, है? भागवत कथा रूपी अमृत पान। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम कल्मषापहम। कल्मष जितने प्रकार की पाप जो है अपने आप दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, कल्मषापहम। और श्रवण मंगलम, कथा श्रवण से सब प्रकार की मंगल आ जाएगा, ऑस्पिशियसनेस आएगी, है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, है? समस्त प्रकार के श्री, श्री समझते हो? श्री क्या? धन संपत्ति, है? सब कुछ आ जाए, जो चाहोगे आ जाएगा। What do you want? You will get. What do you want? अरे बताओ, कुछ तो बता दो। है? ऋषभदेव भगवान के भजन किया। ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव ना, ऋषभदेव भगवान के भजन किए। भजन करके बोले भगवान आगे, भगवान बोले भगवान बोले बरंग बुरी बर मांगो, है? ऋषभदेव बोले मुझे एक सुंदर पत्नी दे दीजिए, है? आज कपिल देव के पिताजी के नाम है ऋषभ। भगवान नाम, भगवान सुन करके है, उनके आंखों से आंसू आ गए, है? और जिस आंखों से आंसू के जब गिरे, उनके भगवत के स्थान पर जो स्थान पर थे उसके कहा जाता है बिंदु माधव कहा जाता है। बिंदु माधव दर्शन है। ये मुझे भजन साधन करके क्या मांगा? इस संसार की वस्तु मांग लिया, स्त्री मांग लिया, है? कोई भी बात नहीं, भगवान को ठीक है तुमको अच्छी मैं पत्नी देता हूं। कौन सा पत्नी दिया? देवहूति जैसी पत्नी, है? और देवहूति के गर्भ में साक्षात भगवान कपिल देव प्रकट है कि? हम कहते कोई मांगना है तो भगवान से वर मांग लो। चलो ये संसार की कथा में कहा दिखा रहे, ये तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्री माने सर्व संपत्ति, सब प्रकार की वस्तु की प्राप्ति हो जाए, जो मांगोगे, है? धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ प्राप्ति हो जाए, है? ऐसे सुंदर श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ऐसे भगवत कथा को जो कीर्तन करने वाले, उसी की कहा जाता है श्रेष्ठ दाता कहा जाता है। He is the best donor, one who glorify the pastimes of Krishna. भगवान की कथा जो कीर्तन करने वाले हैं, इस संसार में तो अनेकों दान दाता है। There are so many kinds of donor, है? कोई जिसके भोजन नहीं है भोजन देता है, दाता है कि नहीं? हाँ बताओ, है? जिसके कपड़ा नहीं है कपड़ा देते हैं, 2 4 6 महीने के बाद कपड़ा फट जाएगा, फिर दोबारा तो कपड़ा की चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन, अभी भोजन कर लिया 2 घंटे 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाता है कि नहीं लगे? कितने बार भोजन कराएंगे आप बताओ, है? सेठ जी वृंदावन में जाता है, एक दिन भोजन करा करके आ जाते हैं, और बाकी दिन क्या करेंगे, है? ऐसे पितृ श्राद्ध आप लोग करते हैं, है? वो क्या बात है, पितर के जो श्राद्ध होता है ना, है? पितृ तर्पण होता है, एक दिन करा करके साल, और 1 साल क्या करेंगे? एक बार खिला दी पिताजी को, है? 1 साल में एक बार, वो एक बार क्या, वो फिर दोपहर के समय खिला दी, 3 बार नहीं खिलाते हैं,
पितृ तर्पण किया कि नहीं किया? कब पड़ता है? अरे हमारे कार्तिक शुरू होने के पहले है? करते हैं कि करते हैं? आप बताओ। एक दिन खिला दिया पिताजी के, बहुत कुछ कर लिया है? हम इसलिए खा रहे हैं। इस संसार में जो लोग भोजन, वस्त्र आदि दान आदि करते हैं, इसको भी दाता कहा जाता है। किंतु जो भगवत कथा श्रवण कराने वाले जो है, उसके श्रेष्ठ दाता कहा जाता है। क्यों? ना ये भगवत कथा श्रवण करने से और जीव के संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा है, और इसमें आत्मा की प्रसन्नता होगी। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अदुख अहित की अप्रति आत्मा जात्मा संप्रसीदति। आत्मा की प्रसन्नता किस में होता है? इसमें ही होता है, भक्ति के कारण। और ये भक्ति में क्या है? भगवत कथा श्रवण है। इसलिए तो संत महात्मा भ्रमण करते रहते हैं। साधु जाते हैं किस लिए? है बहुत प्रकार की व्यंजन बनाया, खाने पीने दिया, साधु बोलते बहुत अच्छा है। बोले ऐसे साधु साधु नहीं है। एक होता है साधु और एक होता है स्वादु। समझ में आया? एक है साधु और एक है स्वादु, माने अपने अनेक प्रकार के भोजन में ललसा रखने वाले। सो वास्तव साधु जी होता है, इसलिए भ्रमण करते रहते हैं। महत विचलांग निनांग ऋणांग दीनो चेतो सांग। साधु लोग जब भ्रमण आदि करते हैं इसे, इस संसार के जीवों के जो है कल्याण के लिए है, और कोई कारण नहीं है। साधु सोच रहे हैं ये जीवों की कैसे उद्धार हो, इसकी कल्याण कैसे करें। कितने जन्म बार बार इस संसार में जन्म लेते जा रहे हैं। तावद जननम तावद मरणम तावद जननी जठरे शयनम। बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ देते हैं और फिर मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर मातृगर्भ से आ जाते हैं। इसी प्रकार हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। किंतु देखो जिस जन्म में सत्संग हम प्राप्त कर लेते हैं, साधु संग में प्राप्त बैठ जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वो जीवन सार्थक हो जाता है और संसार में पुनः आना नहीं पड़ता है। इसलिए साधु ये चाहते हैं ये हरि कथा श्रवण करो है। हरि कथा दुर्लभो मनुष्य देहिनां खन्यभंगुरा तत्रापि दुर्लभंग मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे। दुर्लभो मनुष्यो देहे, एक तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर है। 84 लाख जनी के बाद ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये दुर्लभो मनुष्य देह, और ये शरीर मनुष्य शरीर भी क्षणस्थायी है, क्षणस्थायी वेरी टेम्पोररी है। ये जीवन है कांच का बाजा, थोड़ी सी टक्कर से टूट जाएगा। ब्रज की कीर्तन करते, ये जीवन है कांच का बाजा। कांच का बाजा माने दिस बॉडी इज एज लाइक ए ग्लास इज हारमोनियम है। थोड़ी सी टक्कर लग जाए, चूर चूर होकर के गिर जाए, टूट जाए, कुछ नहीं रहे। इसलिए ये जीवन है कांच का बाजा, थोड़ी सी टक्कर से टूट जाए। पता नहीं है किस समय शरीर छूट जाए है, किसी समय छूट सकता है। तो इसलिए कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देहिनां कनभंग तत्रापि दुर्लभं वन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान की ये प्रिय पार्षद जन जो है, दोज आर द इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड, भगवान के प्रियजन जो, उनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। आने हमारे पास आने पर भी हम उसको समझ नहीं पाएंगे, है? यही तो आश्चर्य की बात, हमारे पास उपस्थित होने पर भी हम उसको अनुभव कर नहीं पाएंगे, है? क्योंकि लैक ऑफ सुकृति, सुकृति के अभाव होने के नाते हमारे पास रहने पर भी हम समझ नहीं पाएंगे, मनुष्य बुद्धि हो जाता है? गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, गुरु के प्रति कैसे होता है? मनुष्य बुद्धि हो जाता है। अरे गुरु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, गुरु ज्यादा खाते हैं। अच्छा, गुरुदेव जब बहुत शिष्य है, सारे शिष्य अच्छा अच्छा बनाते हैं, गुरुदेव के खिलाते, खिलाते कि नहीं खिलाते हैं? हमें कौन खिलाएगी, है? हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। शिष्य है, साधारण लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते है? डू अंडरस्टैंड और नॉट? डू अंडरस्टैंड? है? Guru he gets the foods very easy, because there are many disciples. They are bringing many kinds of preparation, many kinds of fruits, many kinds of given this. अच्छा बताओ, तो गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि है, और चौ शिलधु गुरुसु नरवती वैष्णवे जाति बुद्धि है। हम लोग के क्या हो जाता है? गुरु के प्रति एक साधारण मनुष्य बुद्धि हो जाता है, जैसे गुरु भी खाते हम भी खाते है। हाँ सुन, जीवन में देखो दो चीज गोपन में करना चाहिए, क्या किया? भोजन और भजन। क्या बोला? एक याद करके रखना, भजन कैसे होना चाहिए? गोपन में होनी चाहिए, है? नहीं तो यारी ये साधु इतना खाता है इतने प्रकार के दे दिया। महाप्रभु सन्यासी है। एक समय है रामचंद्रपुरी, है रामचंद्रपुरी, महाप्रभु के बुलाया, नाम ही था रामचंद्रपुरी, बोले महाप्रभु के लिए भोजन की व्यवस्था की है, अनेक प्रकार के व्यंजन ला करके है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन एंड गिव टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के भोजन के लिए बैठा, अपने स्वयं रसोई बनाया और प्रसाद भी महाप्रभु के दिए। महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे, कल तुम साधु हो इतने भोजन करते हो दिया क्यों है? देखो महाप्रभु जब सोते थे, एक दिन महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, और महाप्रभु की बिस्तर के पास जो है छोटे छोटे जो है चिट्टियां जो है घूम रहा था, तो कहने लगे आप संचय क्यों करते हो? Why you are saving the food? क्योंकि ये चिट्टियां घूम रहे ना, महाप्रभु तो रखते हैं, महाप्रभु भी, अरे चिट्टियां घूम रहे उससे मतलब तो संचय करके रखा है। तो महाप्रभु की इसी प्रकार जो है निंदा करते थे। आज सर्णमय मंदिरे पिपीलिका करे छिद्र अन्वेषण। You understand? If the temple built with the gold,
but still that the ants, they are searching where is the hole. So in the same way, Ramchandra Puri, he also criticized to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Why? Actual Ramchandra Puri in Mahaprabhu's case, Radha Krishna Lila is called Jatila. But always you are looking the fault. This is the nature. Orchu, Siladhu, then they are thinking Orcha Vigra Thakurji. You think, oh, this is just clay pot, clay or stone and wood. Actual Vigra is not stone. Vigra is not wood. And what is that? Issara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Bhagwan Bhagavad Vigrah Sachidananda Vigrah. Sat Chit और आनंद सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह और अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण सबके कारण के कारण सर्व भगवान है। ऐसे सुंदर भगवान पर भी लोग भी दोष लगाते आरोप लगाते हैं। हम इसलिए करें अर्चु सुलाधु गुरु सुनवती वैष्णवे जाति बुद्धि। वैष्णव जाति बुद्धि मीन he is which caste and race of the Vaishnava? Vaishnava means he is who is belongs to Lord. Vaishnava has no caste and race beyond of caste and race. So far this Shastra saying this very carefully this way. Otherwise you lose your bhakti. This is very important. Have to give respect and Guru and Vaishnava. So just I also explain this way. And Hari Katha is very powerful. And Satang Prasangat Mama Virju Sangvido Bhavante Hitkarna Rasayana Katha Tajjo Sanad Asu Apavarga Vartmani Shraddharati Bhakti Ranu Pramesati. And कौन बोला इसको? स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के बताया है। हे माता सुनिए, मैंने जितने उपदेश दिया सारे उपदेश की सार मैं आपको बताता हूँ। है क्या करो? सतांग प्रसंगात मम बीज संविदो भवन्ते हितकारन रसायन कथा। ओ माय मदर, माँ सुनो, सदा सर्वदा संत महात्मा के सानिध्य में बैठो, निकट में बैठो, दूर से नहीं। कहां से बैठो? साधु के निकट बैठो। है निकट बैठने से क्या होता है? बड़े ज्यादा इफेक्ट होता है। पीछे में जो बैठता है ना वो सुनता थोड़ी है। He is sitting leaning the against wall और जस्ट हो जाओ सो जाती है। एक बुढ़िया थी जहां पर कथा होती है ना, भागवत कथा पहुंच जाती थी पहले। आज बस कथा प्रारंभ होने के साथ ही साथ पूरा सो जाती है। सो जाती है। और कथा जब समाप्त हो जाते हैं संत महात्मा क्या बोलते हैं?
जय जय श्री राधे, वो जग जाते थे हैं? और बोलते थे महाराज गजब की बात है, महाराज गजब की बात है, आज ऐसे सुंदर हरि कथा बताया, मैं क्या बताऊं है? एक दिन संत महात्मा बोले क्या बताओ तो, बोले महाराज गूंगे के यदि रसगुल्ला खिला दिया जाए है, गूंगे समझते नहीं, not able to speak. they want to speak है, गूंगे के यदि रसगुल्ला खिला दिया जाए क्या बता पाएंगे? समझ में आया कि नहीं है? गूंगे जो होते हैं जो बातचीत कर नहीं पाते है, वो क्या करें? बुढ़िया वही बोली, ये महाराज कैसे गजब की कथा आपने बताई, इतने आनंद आया, आनंद है। बोले कैसे आनंद है? बोले सबसे बड़ा आनंद है नींद में आनंद है, कुंभकर्ण है ना, आनंद आते, घर में तो आनंद नहीं होता है, सो नहीं पाते, किंतु जहां पर कथा होगी ना, आ जाओ हरी कथा जहां पर होगा, बस कथा में बैठने के साथ ही साथ अपने आप निद्रा देवी है आ जाएगी है, आज बहुत सुंदर कथा है। कोई समझ में, इसलिए शास्त्र में कहा जाता है ये हरि कथा कैसे सुनना चाहिए? साधु के निकट में है, इसे सतंग प्रसंगात मम बीजु संविदो भवन्ते हितकर्ण रसायन कथा तजो सनात आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति रणक्रमेशति। संत महात्मा के सन्निकट में बैठो, निकट में बैठो है, तब द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन कान में घुसेगा है, नहीं तो घुसेगा ही नहीं कुछ। जाएगा नहीं वो माइक्रोफोन है, वो माइक्रोफोन तो वो तो सो जाए तो माइक्रोफोन क्या करेगा? सामने बैठे सो जाए तो साधु गए तुम सो रहे हो, पीछे जो है बैठे कहाँ दिखाई नहीं पड़ता है? दिखाई पड़ेगा बताओ तो क्या बोले? और ज्यादा बोले तो लोग करेंगे महाराज बेकार है, सब सबके सामने मेरा है बेइज्जत कर दिया है कि नहीं है? ये तो बोलते नहीं संत महात्मा क्या बोले, किंतु शास्त्र में कहते नहीं, हरि कथा कैसे सुनने चाहिए? निकट में बैठो है, सतंग प्रसंगात मम बीज संविदो भवन्ते हितकर्ण रसायन कथा। कैसे कथा? संत महात्मा भगवत कथा जो है अत्यंत रस माधुर्य कथा शुरू है, कथा इतने सुंदर मधुर है, कथा को सुनो जिसे हृदय और कान को जो है आनंद देने वाले कथा है। अच्छा बताओ कौन सा कथा आनंद देने वाला है? बोले रास लीला कथा। कृष्ण के सर्वोत्तम जो लीला कहा जाता है, कौन सा लीला? रास लीला। जय जय जलो रासो सर्व रासो सार पार किया भवि जथा व्यजित प्रचार है। इसलिए रासलीला की कंक्लूजन में सुखदेव गोस्वामी बात बता रहे हैं, विकृतम ब्रजबधु विदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णे दथ भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य कामो हृद्रोग आसु अपिनति अचिरेन धीर। इस कथा को, रासलीला कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए? अत्यंत गढ़ श्रद्धा के साथ, अनफ्रेंचिंग फेथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ सेवा करनी है। अत्यंत की श्रद्धा जो कहा जाता है, क्या श्रद्धा कहा जाता है? अत्यंत की श्रद्धा, साधारण श्रद्धा से नहीं, अत्यंत की श्रद्धा के साथ श्रवण करनी है।
विकृत वजु इदं शब्दान्वित अनुसुन्नात साधु मुख सुन्नात अनुगत्य न सुन्नात अनुगत्य में सुना और निरंतर एक बार नहीं बार बार अगेन एंड अगेन यू हैव टू लिसन एक बार 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 श्रवण करो है तब तो होगा सतांग एक कथे भक्ति परांग भगवती पदिलभ कामु। देखो ऐसे कथा श्रवण करने पर तुम्हारे हृदय में जितने प्रकार के मैल जो है मैल समझते हो ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी विल गो है इम्प्योरिटी गो है आसन तन में मैल लगे तो धोए जल से और मन में मैल लागे तो धोए कैसे है हिंदी समझ में आया और आगे लिखवा डी से When my body has dirt, I can wash it away with water. But how can I clean the dirt in my heart? हाँ इज गुड है इसलिए कहा जाता है तन में मैल लागे तो धोए जल से and you can clean the dirt from your body with the water है मैला लग गया कीचड़ लग गया तो क्या करो जल के द्वारा धो दो साफ कर दिया और मैल में मन में यदि मैल लग जाए उसके कैसे धोगे मन में मैल क्या है काम क्रोध लोभ मोह मोह मात्सर्य है ये तो दिखाई नहीं पड़ता है ऊपर से कीचड़ तो शरीर पर लग जाता है धो देते हैं पानी से धो दिए किंतु मन में जो काम क्रोध रूपे मैल जो पड़ा उसके धोगे कैसे है बोले कथा श्रवण आदि के द्वारा श्रवण कीर्तन नाम आदि के द्वारा है इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदम मुदि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णमृत साधनम सर्व आत्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है कैसे करते हैं चेतो दर्पण दर्पण है दर्पण है मिरर चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदमुदि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णमृत साधनम सर्व आत्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे है ये कितने सुंदर श्लोक महाप्रभु ने बताया शिक्षास्त्र की फर्स्ट श्लोक है कितना सुंदर हम इसलिए करें साधु संग में बैठ करके भगवत रस माधुर्य लीला कथा को श्रवण करें है तब हित करना रसायन होगा यही तो कहते यार ये सतांग प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ते हित कर्ण रसायन कथा तो जो सुनात आसु आसु माने शीघ्र जल्दी जल्दी है कर्म की वासना भी त्याग हो जाएगा या तो भी मुक्ति के जो इच्छा जो है वो भी सदा के लिए चला जाएगा है? मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहेगी है इसलिए भगवान कहते हैं सालों को षष्ठी समीप पर सारूप ये चार प्रकार की मुक्ति देने पर भी मेरे जो भक्त जो है ये लेना नहीं चाहते
है? तो सायुज्य मुक्ति कौन लेंगे? कोई नहीं लेने चाहिए। दीयमानन न गृह्णन्ति मत सेवनं जना। स्वयं भगवान कहते हैं, मेरे ऐसे प्रिय भक्त जो होते हैं सालोक षष्ठी समीप और समीप है, इतने 4 प्रकार की मुक्ति देने भी वो भी कहते हैं प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। आप बताओ, जो मुक्ति के लिए लोग तड़पते रहते, हर शुद्ध भक्त भगवान के निकट कहते हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए है? आज साजुज जो मुक्ति जिसको कहा जाता है मर्ज इन ब्रह्म, ब्रह्म साजुज मुक्ति कौन चाहे? कोई नहीं चाहता है? हम इसलिए कह रहे भगवत कथा इतने अमृत है आज इसलिए। और ये भगवत कथा श्रवण आदि से क्या होता है ना, पहले साधन भक्ति, इसके बाद भाव भक्ति, इसके बाद प्रेमा भक्ति प्रकट हो जाए है? आज पहले साधन भक्ति हमारा है और इसके बाद भाव भक्ति, इसके बाद प्रेमा भक्ति, 3 स्टेजेस है। इसको हमें जानना चाहिए ना। बहुत दिन तो भजन कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ बस आज से कितने साल में आ रहा हूँ है? पूरा मेरा जो दाढ़ी गोप सब सफेद हो गया और वही देख रहा हूँ हाँ बताओ। है आज हम इसलिए करे भाई देखो थोड़ा भजन के आगे बढ़ाओ है, और भी उच्च स्तर की कथा आदि श्रवण करो है। कथा की लोभ होना चाहिए ना है। ब्रज भक्ति प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? लोभमयी भक्ति नहीं चाहिए, लोभ ग्रीड है। अच्छा ये ममता दीदी पूछो कब से मैं उनके जानता हूँ, बहुत दिन है कि नहीं? So many years I know you are not है? Yeah many years हाँ हाँ बताओ। नहीं एक ही क्लास में हर रोज पढ़ते रहेंगे है? केवल एक ही श्लोक बार बार पढ़ेंगे, धीरे 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 पढ़ो और आगे उठो। इसलिए साधन भक्ति, इसके बाद कौन सा भक्ति आ जाता है? भाव भक्ति है। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनुक्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब किस में आ जाता है? साधन भक्ति में आ जाता है? श्रद्धा टू आसक्ति इसे कहा जाता है साधन भक्ति। फिर भाव भक्ति में आ जाएगी, फिर आकर के भाव भक्ति में बाद प्रेमा भक्ति का आएगा है। इसलिए तो स्वयं कपिल देव अपने माँ के कार्य सतंग प्रसंगाद मम वीर जो संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा तजोसनाद आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिश माने धीरे धीरे कम, धीरे धीरे आए, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज द प्रोसेस ऑफ। नहीं तो आप इनके चले गए बस कितने जन्म चला जाएगा है। इसलिए भजन के जो है हमें आगे बढ़ाए, कथा आदि श्रवण आदि करें, कम से कम कुछ हृदय में कुछ लोभ तो उत्पन्न हो है। लोभ समझते कि नहीं? लोभ नीचे ग्रीड। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्यमूल्यं जन्म कटि सुकृत न लभ्यते। अनेक जन्म की सुकृति के द्वारा ये ब्रज प्रेम प्राप्ति नहीं होगी है। केवल हृदय में इतने ग्रीड लोभ उत्पन्न हो जाए है। देखो कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतो भी लभ्यते, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसको खरीद लो। कहां से मिलेगा? बोले जिसके हृदय में ऐसे ब्रज प्रेम रस है,
विराजमान बाहर है, उससे कथा श्रवण करो, है कथा श्रवण करो। इतने सुंदर रस भरी कथा है, बहुत सुंदर रसमयी कथा जो है, श्रवण करो। है एक समय की बात कथा सुनाता हूं, राधा कुंड की कथा काल बताया ना, है याद है कि नहीं? You remember yesterday you came or not? Yesterday did not come? Why not? Huh? You have exam. Finish. So today you have come. So tomorrow you will come. Okay, thanks. Huh? Yes, you have to listen. Good idea. Huh? Yesterday I also explained about Radha Kunda. Huh? Radha Kunda का बताया ना? हम जा सकते हैं Huh? Who will come in Radha Kunda? Huh? Who will enter in Radha Kunda? Not everybody enter in Radha Kunda. Chandravali, they can come only Govardhan. Giriraj Govardhan. Only Radha, Srimati Radhika and her group. Sapaksha Gopi. Radha Paksha Gopi, they can go. Even Radha Paksha Gopi, those who are one pointed with Srimati Radhika, they are very easy to go to Radha Kunda. Radha Kunda is very nice, beautiful place is there. 8 corners of Radha Kunda. 8 Sakhis. Kunja is there. One is Lalita Devi's Kunja, that is called Lalitananda Kunja. Visakha Devi's Kunja's name? Visakha Ananda Kunja. Very nice, beautiful way. In the all 8 Sakhis Kunja is there. At the middle of Radha Kunda, and that is also very nice, beautiful Kunja is there. What is his name? Sananda Sukhada Kunja. Actually, that place is called Kangan Kunda. Kangan, understand? The bracelet of Srimati Radhika. Because Radha Kunda कैसे प्रकाशित हुई? श्रीमती राधा जी अपने क्या बोलते ब्रेसलेट बेंगल के द्वारा, इसलिए मिडिल ऑफ राधा कुंड, दैट इज कॉल्ड कंगन कुंड कहा जाता है। Always water is coming. So in the middle of Radha Kunda, that Kunja's name is called Sananda Sukhada Kunja. क्या बताया? Sananda Sukhada. And that Kunja belongs to Ananga Manjari. Srimati Radhika's youngest sister. Ananga Manjari. Ananga Manjari सदैव भैया हमारे दिखाई दे। भक्ति विनोद ठाकुर वेरी humble sang this song. ये अनंग मंजरी कृपा करके मेरा हाथ पकड़ करके वो कुंज के दर्शन कराए। भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन पढ़ना, बंगला कीर्तन जाए, इतने सुंदर सरस, मैं क्या बताऊं। पढ़ा को भी नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? इसको पढ़ो। हा मोर गौर किशोर सानंद सुखेर कुंजर भीतर, हा मोर गौर किशोर। दिस सॉन्ग कुछ तो लोभ तो जगे, संत महात्मा आते हैं इसलिए कुछ लोभ जगाने के लिए। लव कुश आए थे किसके लिए? नगर जगाने के लिए। बोले ना, हम लोग आए हैं नगर जगाने के लिए, और संत महात्मा आते हैं क्या जगाने के लिए? लोभ को जगाओ, तुम्हारे लोभ को जगाओ। हाउ टू वेक अप योर ग्रीड, जो है सोए हुए अपने हृदय में, ऐसे नहीं है आपके पास नहीं है, किंतु आप सोए हो ग्रीड, लोभ सोए है मन, उसके जगाओ। इसलिए संत महात्मा ऐसे कथा आदि सुनाते हैं। आज हम इसलिए करें
राधा कुंड के बीच में जो कुंड जो है उसे क्या कहा जाता है? कंगन कुंड कहा जाता है। भूल जाते हो सब, कंगन कुंड है। और उसी कंगन कुंड के बीच में जो कुंज जो है उसे कहा जाता है सानंद सुखद कुंज है। इतने सुंदर जो स्थानंद सुखद कुंज भीतर है। अभी हमारे वो नया बुक प्रकाशित हो रहे हैं है। ये सारे वर्णन है सखियों की, सारे कुंजों के बारे में वर्णन। आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा और बाबा जी संप्रदाय में जाना ही भी नहीं पड़ेगा है। लोग चले जाते हैं बोले ये गौड़ीय मठ में कोई रस नहीं है, ये लोग केवल छिपड़ा खाते रहते। छिपड़ा जस्ट दे आर च्यूइंग द स्किन है। बोले नो, गौड़ीय वैष्णव रसिक है। आप लोभ उत्पन्न हो तब तो होगा है। हमारे गोस्वामी वर्ग के ग्रंथ इतने सुंदर है, सब कुछ है इसमें, इधर उधर के जाने की जरूरत नहीं है, है? इतना सुंदर हो जाए। हम कहते हैं अनंग मंजिल के कुंज है, उस कुंज के नाम क्या बताया? सानंद सुखद कुंज है। और जहां पर स्वयं राधा जी उस कुंज में अनेक प्रकार के क्रीड़ा विलास आदि करते रहते है। मिडिल है वो जाएंगे कैसे जाती है राधा जी है? बोले जोग में क्या करते हैं, एक सुंदर जो है ब्रिज प्रस्तुत कर देते हैं है? और वो ब्रिज सेतु प्रस्तुत कर देते और वहां पर जब चले जाते हैं तो फ्रेज ब्रिज डिसअपेयर हो जाता है। इतना सुंदर कर देते है। जैसे आज के टेक्नोलॉजी है नदी के ऊपर क्या करते, ब्रिज बना देते हैं और फिर जब शिप जब आते हैं तब क्या होता है, वो ब्रिज को ओपन कर देते है कि अंडरस्टैंड है। ये टेक्नोलॉजी का कब की है? ये तो अभी तो आधुनिक विज्ञान हम कर दिया। किंतु देखो आज से 5000 साल पहले व्यासदेव ने ये सब लिखा, हमारे गोस्वामी वर्ग भी लिखा है। इसे हम कर रहे हैं सानंद सुखद कुंज, राधा कुंड के बीच में जो सानंद सुखद कुंज है उसके जाने के लिए एक ब्रिज बना देते हैं। और फिर राधा रानी जब वो कुंज में प्रवेश करती है तो फिर ब्रिज अपने आप डिसअपेयर ध्यान हो जाती है। फिर जब राजा जी की इच्छा होती है कुंज से बाहर आने की, फिर वो ब्रिज ऐसे आ जाता, अपने आप आ जाता है। इसलिए मिडिल एज ऐसे सुंदर आनंद सुखद कुंज राधा रानी है। और उस राधा कुंड में जाने के कौन जाएगी? केवल राधा जी और उनकी सखियां जाती है। और वहां पर अनेक प्रकार जो है लीला होती रहती है। राधा कुंड की लीला जो है अतीब मधुर लीला आदि है। गोविंद लीलामृत ग्रंथों में और श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये मध्याह्नकालीन लीला को अधिक दिखा गया, अधिक समय दिया। और लीला जो होता है कुछ समय होता है, किंतु मध्याह्नकालीन मिड डे जो लीला होते है ना है, मिड डे जो लीला होती है, मध्याह्नकालीन लीला होते हैं, उसकी अधिक समय होता है। और उसमें अनेक प्रकार की मधुर मधुर लीला होती है। जैसे एक छोटी सी लीला मैं बताता हूँ, ज्यादा नहीं, छोटी सी बोल, जिसको कहा जाता है क्या बोलते हैं, तैरना है, स्विमिंग कंपटीशन। स्विमिंग कंपटीशन राधा कृष्ण के स्विमिंग कंपटीशन होता है। एक समय जो है श्रीमती राधिका और कृष्ण जो है वो राधा कुंड में है स्विमिंग कंपटीशन करने है। और इस तरफ रेफरी कौन हुआ? ललिता देवी है। अरे सारे सखियां दूसरी तट पर खड़ी और सखा आदि भी हुए पर में, सुवर्णम प्रिय नॉर्मल सखा आदि भी है। राधा जी चल रही, राधा जी जब तर रही है, राधा जी आगे जा रही है और कृष्ण उसके पीछे हो गए। सब सखियां जोर से ताली बजा रही
है। अरे ताली तो बजाओ कम से कम, मेक द क्लब है। सब सखियां क्लब एक सखी बजा है। जय हो राधा रानी की जय हो, जय हो, जय है। राधा जी आगे चलिए और पीछे कृष्ण है। तो राधा जी पीछे ऐसे करके देखा तो कृष्ण पीछे है। आज मानो देखो इतने समय की मानो कृष्ण मन ही मन कार्य है। हे राधे तुम हर रोज तो है विजय हो जाते हो, जय हो जाते हो है। आज मुझे कुछ मौका दो, जय गिव मी चांस है टू विन दिस रेस है। देखो श्रीमती राधिका के स्वभाव क्या है, कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने वखाने। राधा नाम की तात्पर्य ही है कृष्ण इच्छा की जान करके कृष्ण इच्छा को पूरा कर दे रही है। देखो राधा जी जानबूझ करके क्या की, सिर को नीचे झुकाया और पानी में डूब गई। और इतने समय कृष्ण जोर से तैरते हुए आगे चले गए, जाकर के निर्दिष्ट स्थान पर वो स्पर्श कर दिया राधा कुंड। जय किसको हो गया? कृष्ण के। थोड़ा ताली दो है? कृष्ण के जय। सुबल सुधा मधुमंगल आदि सब है ताली देने लगे। और सखियां बहुत दुखित हो। तो उस समय सारे सखियां कहने लगी, ललिता आदि सारे सखियां कहने लगी, हे राधे तुम तो आगे चल रही थी है, तुम डूब गई क्यों है? देखो श्रीमती राधिका कैसे सुंदर जवाब दिया। ये राधा रानी एक, हे सखियों देखो आज कृष्ण की मन की इच्छा है, ये आज मैं जीत जाऊं, इसलिए कृष्ण को मैंने मौका दे दिया है। आज ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लीला आदि होती है। इसलिए तो भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं नाम भजन करते करते इसी को क्या करो, चिंतन करो। यही लीला स्मरहार गाओ कृष्ण नाम, अचिरत कृष्ण प्रेम पावे प्रेम धन। नाम करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार नाम करते करते ये सब लीला चिंतन नहीं चाहिए है। तन नाम रूप चरितादि सुकृत नानुस्मृतो क्रमेण रसना मनोस्य निजे, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुकामी कालंग नयत अखिल मित्त उपदेश सार है। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में यही कार्य, मेरे जितने मैंने उपदेश दिया समस्त उपदेश के सार क्या है? भगवान कृष्ण के मधुर नाम के कीर्तन करो, जो नाम कृष्ण की लीला की संबंध हो है। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हासी जसोदा तनया प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हासी जसोदा तनया प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हासी जसोदा तनया प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण,
आसी जसोदा नया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधि श्री कृष्ण गोपाल हरे मंद किशोर कृष्ण आसी जसोदा नया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधि श्री कृष्ण गोपाल समय लेना, समय तो हो गया ना, 10 बज गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, सार कथा की है, सदा सर्वदा संत महात्मा की सानिध्य में बैठे और कृष्ण की रसमयी लीला कथा को श्रवण करें, है, और क्या करें ना, लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसको खरीद लो। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांग यदि उतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यं जन्म कटे सुकृत न लभ्यते, है, अनेक जन्म की सुकृति के द्वारा प्राप्ति नहीं होगा। ये सब वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी? लोभ रूपी मूल्य के द्वारा खरीद लो, बस लोभ होना चाहिए, है? लोभ हमारे किस में? रसगुल्ला में लोभ हो जाता है। गुरुदेव प्रसाद पाने के बाद देखते हैं उसमें रसगुल्ला कहां पर रखा है? आज ये तो सन पापड़ी है, रसगुल्ला होता है? दिल्ली में तो कितने रसगुल्ला मिला था, है, ला नहीं पाया मैं, ज्यादा भोजन ज्यादा हो गया है। रसगुल्ला अच्छे कि नहीं है? एक शिष्य, अभी कथा समाप्त करता हूं, है, आज एक गुरु शिष्य के बोले, देखो एक काम करो, है, मेरा एक गेस्ट आए हैं, बाजार से जो है 4 रसगुल्ला ले आना। कितने? 4 रसगुल्ला ले आना। पैसा दे दिया गुरु, है, शिष्य पैसा नहीं दिया, किसने दिया? गुरुदेव ने पैसा दिया, जाओ 4 रसगुल्ला ले जाओ। 4 रसगुल्ला के जाओ, वो ले आया, 1 रसगुल्ला लेकर के आया। कितने लेकर के आया? 1। गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा, तुमको मैंने बोला 4 रसगुल्ला के पैसे दिया, तुम 1 क्यों लाया? गुरुदेव संत रहिए, कलिकाल है ना, कलिकाल में यही होता है, गुरु के भी इंस्ट्रक्शन। गुरुदेव आप संत होइए, संत होइए। गुरुदेव ने कहा, अरे तुमको मैंने पैसा दिया कितने रसगुल्ला खरीदने के लिए? 4, और तुमने 1 लाया। तो शिष्य, शिष्य है ना, शिष्य देव कहा जाता है, पहले कहा जाता है गुरुदेव कहा जाता है, अभी क्या करना पड़ेगा? शिष्य देव, है। शिष्य देव बोले, गुरुजी, है, आप शांत हो जाए, क्रोध मत प्रकाश बीच में, है, क्रोध करना नहीं चाहिए, उपदेशामृत में लिखा है ना, वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम। गुरुदेव शांत हो जाए, है, हाँ, धैर्य धारण करो गुरुदेव। शिष्य गुरु के, शिष्य देव गुरु जी को उपदेश देना। अच्छा, गुरुदेव बोले, अच्छा बताओ, तुमको तो मैंने दिया था 400 रसगुल्ला खरीदने के लिए, तुम 1 लायक हो। गुरुदेव, ये मेरा कोई दोस्त थोड़ी है, काल मैं तो गया 10, मैंने 4 ही खरीदा था, तो एक कहा, बोले गुरुदेव आपने जो कहा, काल प्रवचन में बोला, देखो कलिकाल है, बाजार में जो कोई जाओगे ना, सब लोग कुछ मिलावट दे देते हैं। मिलावट समझ तो है, कुछ न कुछ मिला देते हैं ना, इंडिया में है ना, है, कहीं नहीं कुछ मिला देंगे। इसलिए बाजार में कुछ भी जाओ, एक टेस्ट करके देखना। तो फिर मैंने एक क्या की, टेस्ट किया, एंड 1 तो टेस्ट, तो फिर कितना रह गया? 3 रह गया। 3 में लेकर के आ रहा था। तो आपने ये भी आपने प्रवचन में बताया
देखो 3 नंबर गुड नहीं है, कहीं जो है 3 व्यक्ति एक साथ में जाना नहीं चाहिए, कम से कम 2 चलो, नहीं तो 4 चलो, 5 चलो, 3 ठीक नहीं रहता है? हाँ समझ, एक एक गुनगुन 2 पाठ, 3 गंडगोल 4 यार, 3 व्यक्ति रहे वो ठीक नहीं, कंक्लूजन नहीं आए है? इसलिए हमने क्या की, पहले नंबर 3 तो गुड नहीं है, इसलिए मैंने क्या की, एक रसगुल्ला को मैंने खा ली, तो अभी कितना रह गया, 2 रह गए है? गुरुदेव है 2 तो मैं लेकर गया था, फिर मैं मन में नहीं सोचने लगे, देखो शिष्य मठ में तो मैं आपके एक ही शिष्य है, 2 तो कोई है ही नहीं, और आप इतने परम दयालु हो, आप हर रोज प्रसाद पाने के बाद मेरे लिए कुछ छोड़ देते। मैंने सोचा ये तो गुरुदेव का है ही है एक, और एक दूसरी क्या है, मेरा है, तो मेरा हिस्सा पहले ही ले लेता हूं मैं, है? इसलिए मैंने क्या की, एक को खा लिया, मेरा हिस्सा मैं ले लिया, इसलिए एक लेकर के आया। गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा तो 3 रसगुल्ला कैसे खा लिया? बोले कैसे खा लिया? फिर वो अंतिम जो था ना वो भी कोई हो गया जा He's not laughing much. हम इसलिए कह रहे भाई, देखो है, गुरु सेवा ठीक से करना चाहिए है, और कथा सुनना चाहिए, लोभ होना चाहिए रसगुल्ला, किसे लोभ होना चाहिए? कथा में रसगुल्ला है, कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियतांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यं जन्म कटे सुकृत लभ्यते है। ये कथा श्रवण करो, सुकृत के द्वारा नहीं होगा, ग्रीड लोभ है। ऐसे ऐसे राधा कुंड की अनेक लीला कथा है जो मैंने आपको सुनाया, थोड़ी सी है, लिटिल बिट ग्लिम्स आई गिव है। आप बताओ है, यदि ग्रीड नहीं हो, 10 साल से भजन कर रहे कुछ नहीं हुआ, फिर कहा कि यार ये गुरु ठीक नहीं है, कहाँ चला जाता हूँ? बाबा जी के पास चला जाता हूँ, ये बाबा जी लोग ठीक बोलेंगे है? नहीं भाई, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के महाप्रभु ने सब कुछ दिया है। एकादश भाव, 11th मूड, पंचदशा, सारी सब कुछ वर्णन कर दिया। पढ़ना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? शास्त्र अध्ययन करो, पढ़ते पढ़ते है तब अगर श्रवण दशा, स्मरण दशा, अपन दशा, भावन दशा और प्रेम संपत्ति दशा, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि नहीं? नहीं सुना ही नहीं कभी तो क्या होगा है? नहीं 10 साल से, कब से आप दीक्षा लिया? से कोरोना के पहले दीक्षा लिया था, कितना साल हो गया है? 10 साल हो गया। कोरोना के पहले मैंने 2010 में लिया था, 11 में लिया था, आज 2024 हो गया, 14 साल हो गया है। रामचंद्र वनवास से लौट करके आ गया समझ में आता कि नहीं? रामचंद्र कब गए थे? 2000 मानो 10 में गए थे, और अभी क्या हो गया? 2024 हो गया कि 14 साल हो गए कि नहीं हो गए है? जस्ट मैं कह रहा हूं, तो भगवान रामचंद्र लौट करके आ गए तब भी कुछ नहीं हो रहा है। बोले नहीं, क्यों नहीं हो रहा? बोले भगवान रामचंद्र कितने साल के वन में गए थे है? कितने साल के लिए जानते हो? नहीं है 14, 14 साल के लिए गए थे। आप मानो 2011 में कि 2010 में आप दीक्षा मंत्रा दी लिया, अभी कितने हो गया है? 2024 खत्म होते जा रहे, 25 होते जा रहे है। अभी 2-4 कितने दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद है 2024 खत्म हो जाए है। रामचंद्र लौट करके आ गए
है? सब भी कुछ नहीं हो रहा है तुम्हें, है? समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए भजन करो, है? इसलिए चित्त के मन को जी लगाओ, हरि कथा में प्रवेश करो, है? तत्व सिद्धांत में साथ ही साथ रस सिद्धांत लेकर चलना पड़ेगा, है? नहीं तो बाबा जी संप्रदाय में जाओगे, है? सब समझा देंगे तुम्हें और अंत में निराश होकर के तुम आ जाए, कुछ नहीं मिलेगा, है? इसलिए नहीं, है? भजन साधन करो और ग्रंथ आदि पढ़ो, हरि कथा श्रवण करो, है? ये विशेष है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे हरे राम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम। अरे राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन, राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय राधे रसिका मुकुटा मणि जय गोपी। मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक सगरे नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन, नंदन नंदन मदन मोहन राधिका रमन। जय राधे हरे कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन। जय राधे हरे कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन। ओ भाई सहचरी राधे रानी की, ओ भाई सहचरी राधे रानी की, हरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी की, नित्य सेवा वृंदावन महारानी की। ओ नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊँ आठ जाम सेवा। अरे राखो रुचि सोज ठाकुरानी की, राखो रुचि सोज। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन। ओ स्वामी सो मेरो प्यार, स्वामी मेरो भट्टार, स्वामी सो मेरो प्यार, स्वामी मेरो भट्टार। हर स्वामी समायो आठो जमतन मन की, स्वामी समायो आठो जमतन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन। ओ मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही
चक्रे नंदा नंदन मदन मोहन राधिका रमन नंदा नंदन मदन मोहन राधिका रमन हे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि हो वैसा तेरी राधे रानी की हो वैसा तेरी राधे रानी की हर नित्य सेवा वृंदावन महारानी की नित्य सेवा वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 मिठाई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मिठाई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Yeah, please everyone, if you want to take Harinam, Can you stop? Diksha or neck beads you don't have, please do come forward. We also have some books at the back. Please take a book and support the preaching. Bhagwan Goswami Maharaj ki Jai, Srila Gurudev ki Jai. Come forward and receive some prasad. Here we just need the knife. Vimal Just Prabhu need has the also mic. sponsored some pens. Will we take one One pen. prasad and also pen? Come. And write. Write. Why giving the pen? Pen for?